आपने ये सुना होगा कि ब्रह्मांड फैल रहा है, बहुत तेजी से फैल रहा है, लाइट के स्पीड से भी ज्यादा तेज। परंतु आखिर ये कैसे फैल रहा है, किसमें फैल रहा है और क्यों फैल रहा है? वेल, आज हम इस पर बात नहीं करने वाले, बल्कि आज हम बात करेंगे उससे भी बड़े सवाल पे, जो अक्सर कई लोग मुझे कमेंट्स में पूछते हैं कि जब ब्रह्मांड फैल रहा है तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी क्यों हमारे पास आ रही है। जी हाँ, वैज्ञानिक ये मानते हैं कि आज से करीब 4 अरब साल बाद एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारे मिल्की वे गैलेक्सी से टकरा जाएगी। परंतु जब ब्रह्मांड फैल रहा है तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी क्यों हमारे पास आ रही है? इसे भी तो हमसे दूर ही जाना चाहिए, है कि नहीं? क्या वैज्ञानिक आज तक हमें झूठ बोलते हुए आए हैं? क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने ये गलत सुना था कि केवल एंड्रोमेडा हमारे मिल्की वे से टकराने आ रही है? वेल, आखिर क्या है सच, जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे स्पॉन्सर की तरफ से एक मैसेज। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय वर्क इंडिया जॉब सर्च ऐप। दोस्तों, आप में से कितने लोग जॉब ढूंढ रहे हो, फ्रेशर्स हो या जॉब चेंज करना चाहते हो? ट्राई कीजिए वर्क इंडिया ऐप को। ये एक टोटली फ्री जॉब सर्चिंग ऐप है। इस ऐप पे 500 से ज्यादा न्यू जॉब्स डेली ऐड होती है। आपको यहाँ डायरेक्टली एचआर का नंबर मिलेगा, आप उन्हें फोन करके इंटरव्यू के लिए जा सकते हो। कोई फीस नहीं, कोई प्लेसमेंट कंसल्टेंसी नहीं, सिर्फ वेरीफाइड कंपनीज है इस ऐप पर। तो सोचना क्या, वर्क इंडिया ऐप आज ही इंस्टॉल करो अपने फोन में। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो हेलो गाइस, मैं हूँ कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। 20वीं सदी से पहले हमारे पास जो टेलीस्कोप्स हुआ करती थी, उनसे हम केवल हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के अंदर ही देख पाते थे। उस समय सभी लोग ये मानते थे कि मिल्की वे ही हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड है। परंतु जब 20वीं सदी के शुरुआती दौर में माउंट विल्सन ऑब्जर्वेटरी की स्थापना हुई और उसमें उस वक्त के सबसे बड़े अपर्चर वाले टेलीस्कोप को लगाया गया, जिसका नाम था द 100 इंच टेलीस्कोप और द हुकर टेलीस्कोप। उस ऑब्जर्वेटरी को माउंट विल्सन के शिखर पर बनाया गया था, जहाँ से हम बिना किसी लाइट पोल्यूशन के आसमान को साफ साफ देख सकते थे। हुकर टेलीस्कोप की जिम्मेदारी सर एडविन हबल को सौंपा गया, जो एक माहिर खगोलविद थे। एडविन हबल रात भर हुकर टेलीस्कोप की मदद से अंतरिक्ष का अवलोकन करते थे। उन्होंने अंतरिक्ष में कई सारे नेबुलास को देखा, जिनमें से कुछ नेबुला हमेशा उनकी आंखों में खटकती थी। वे मानते थे कि ये नेबुला नहीं बल्कि कुछ और है। और फिर साल 1925 में उन्होंने उन्हीं में से एक नेबुला एंड्रोमेडा में देखे गए एक्स्ट्रा गैलेक्टिक सेफियड वेरिएबल स्टार के मदद से ये सिद्ध कर दिया कि एंड्रोमेडा भी दरअसल हमारे मिल्की वे के जैसा ही एक गैलेक्सी है, जो हमसे कई प्रकाश वर्ष दूर है। अगर बात करें एंड्रोमेडा की खोज की, तो इसकी खोज साल 964 में ही कर ली गई थी, एक पर्शियन एस्ट्रोनॉमर अल रहमान अल सूफी के द्वारा। उन्होंने अपनी किताब बुक ऑफ फिक्स्ड स्टार्स में इसे एक स्मॉल क्लाउड का नाम दिया था। उसके बाद साल 1764 में चार्ल्स मेसियर ने इसे M31 यानी मेसियर 31 का नाम दिया और इसे एक नेबुला का दर्जा दिया। परंतु एडविन हबल ने यह बताया कि एंड्रोमेडा हमसे इतनी दूर है कि यह हमारी गैलेक्सी के अंदर हो ही नहीं सकती। कई लोग इसे एक आइलैंड यूनिवर्स कहते थे, यानी हमारे ब्रह्मांड मिल्की वे के जैसा ही एक और ब्रह्मांड। परंतु वे गलत थे, क्योंकि हमारा ब्रह्मांड इतना छोटा है ही नहीं। हबल के ऑब्जर्वेशन ने यह स्पष्ट किया कि मिल्की वे ही एकमात्र गैलेक्सी नहीं है, बल्कि ऐसी लाखों गैलेक्सीज हमारे ब्रह्मांड में मौजूद है। हबल ने केवल एंड्रोमेडा ही नहीं, बल्कि इसके साथ ट्रायंगुलम गैलेक्सी तथा कुछ अन्य गैलेक्सियों की भी खोज की थी। परंतु हबल की सबसे बड़ी खोज थी हबल्स लॉ, जिसके अनुसार उन्होंने ये बताया कि हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है। हबल से पहले इस बात को अलेक्जेंडर फ्राइडमैन ने अपनी फ्राइडमैन इक्वेशंस के जरिए सामने रखा था कि ब्रह्मांड शायद फैल रहा है। लेकिन हबल ने जब 46 अलग अलग दूरी पे स्थित गैलेक्सियों की पढ़ाई की और उनके रेडशिफ्ट डिस्टेंस रिलेशन को देखा, तो पाया कि ये वाकई में हमसे दूर जा रहे थे। इनके ऑब्जर्वेशन के बाद उन्होंने एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट को निकाला, जिससे हम यूनिवर्स के एक्सपेंशन रेट को माप सकते थे। इसे नाम दिया गया हबल्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू थी करीब 160 किलोमीटर पर सेकंड पर मिलियन लाइट ईयर्स। परंतु हबल के इस एक्सपेंशन रेट की वैल्यू गलत थी। लेकिन हबल द्वारा दिया गया हबल्स लॉ सही था और हमने बाद के ऑब्जर्वेशन से ये पाया कि ब्रह्मांड वाकई में फैल रहा है। लेकिन अब आता है सबके दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल कि आखिर जब ब्रह्मांड की सारी चीजें हमसे दूर जा रही है, तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी क्यों हमारे पास आ रहा है? वेल, इसका रहस्य छिपा है ब्रह्मांड के सबसे कमजोर फंडामेंटल फोर्स के अंदर, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। गुरुत्वाकर्षण हमारे ब्रह्मांड का सबसे कमजोर फंडामेंटल फोर्स है, लेकिन चूंकि यह ब्रह्मांड में बहुत बड़े पैमाने पर काम करता है, इसलिए यह हमें सबसे शक्तिशाली लगता है। पहले वैज्ञानिक ये मानते थे कि ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल इस ब्रह्मांड के सारे ऑब्जेक्ट्स को खींचकर वापस एक बिंदु में सिकोड़ देगी, यानी ये ब्रह्मांड वापस एक बिंदु में ही खत्म हो जाएगा। इसे कहा जाता है द बिग क्रंच। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने दूर के गैलेक्सियों की पढ़ाई की, तो ये पाया कि ब्रह्मांड का एक्सपेंशन रेट ना तो कम हो रहा है, ना ही स्थिर है, बल्कि ये और तेज होता जा रहा है। ये बात चौंकाने वाली थी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध
कोई दूसरा फोर्स भी काम कर रहा है जो ब्रह्मांड के एक्सपेंशन रेट को लगातार और तेज कर रहा है। जब बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस के बाद भी हमें उस अदृश्य फोर्स का कोई प्रमाण नहीं मिला तो वैज्ञानिकों ने एक हाइपोथेटिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी की थ्योरी पेश की, जिसके बारे में कहा गया कि ये ग्रेविटी के विपरीत काम करता है और उसका नाम रखा गया डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी की खास बात यह है कि इसे हम ना तो देख सकते हैं ना ही महसूस कर सकते हैं, हम केवल इसके प्रभावों को देख सकते हैं। डार्क एनर्जी ब्रह्मांड के एम्प्टी स्पेसेस में ज्यादा होती है, जबकि जिन जगहों पर ज्यादा मैटर मौजूद है वह ग्रेविटेशनल फोर्स यानी डार्क एनर्जी तभी ज्यादा शक्तिशाली होगी जब ऑब्जेक्ट्स के बीच में बहुत ज्यादा खाली जगह होगा, वरना डार्क एनर्जी ग्रेविटी के तुलना में काफी कमजोर होती है। मिल्की वे, एंड्रोमेडा, ट्रायंगुलम गैलेक्सी और करीब 51 गैलेक्सीज या उससे थोड़ी अधिक मिलाकर हमारे लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सी की रचना करती है, जो इतने बड़े ब्रह्मांड में एक छोटे पॉकेट की तरह है, जिसमें अधिकांश ड्वार्फ गैलेक्सीज और कुछ बड़े गैलेक्सीज जैसे कि एंड्रोमेडा, मिल्की वे तथा ट्रायंगुलम गैलेक्सी मौजूद है। हमारे लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सी में मैटर इतनी अधिक मात्रा में मौजूद है कि यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स डार्क एनर्जी की तुलना में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एंड्रोमेडा हमारे पास आ रही है। और केवल एंड्रोमेडा ही नहीं बल्कि ट्रायंगुलम गैलेक्सी तथा अन्य सभी ड्वार्फ गैलेक्सीज भी धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रही है, और इनके साथ ही हम भी उनके तरफ बढ़ रहे हैं। यानी भविष्य में हमारा पूरा लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सी आपस में मर्ज होकर एक जाइगेंटिक गैलेक्सी की रचना करेंगे। जी हाँ, हाल ही में साल 2013 में एसा यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा लॉन्च किए गए गाया स्पेसक्राफ्ट, जिसका मुख्य मिशन हमारे गैलेक्सी में मौजूद सितारों के पोजीशंस, डिस्टेंस तथा मोशंस की पढ़ाई करना है। इसके द्वारा भेजे गए 3D डेटा ने कुछ नए खुलासे किए। इसे मुख्यतः हमारे गैलेक्सी में मौजूद सितारों को पढ़ने के लिए बनाया गया है, परंतु ये इतनी पावरफुल है कि ये दूसरी गैलेक्सीज में मौजूद सितारों को भी पढ़ सकती है। इससे मिले डेटा से ये पता चला कि एंड्रोमेडा हमारे मिल्की वे से आज से करीब 4.5 अरब साल बाद टकराएगी। यानी हमारे एग्जिस्टिंग मॉडल जिसके अनुसार ये टक्कर आज से करीब 3 अरब 90 करोड़ साल बाद होने वाली थी, गाया के डेटा ने इस डेट को और 60 करोड़ साल बढ़ा दिया। गाया अब तक की सबसे पावरफुल स्पेसक्राफ्ट है जिसे एस्ट्रोमेट्री के लिए डिजाइन किया गया है। एस्ट्रोमेट्री यानी अंतरिक्ष में ऑब्जेक्ट्स की दूरियों, मूवमेंट तथा मोशंस की प्रीसियस यानी एकदम सटीक मेजरमेंट करना। गाया का मिशन साल 2022 में खत्म होगा और इसके द्वारा मिलने वाला डेटा हमारे अंतरिक्ष के देखने के नजरिए को बिल्कुल बदल कर रख देगा, क्योंकि इसके जरिए हम तारों के बीच होने वाली एक इंसानी बाल जितनी अंतर को भी पढ़ सकते हैं, और उस डेटा के जरिए हम भविष्य में लंबे समय तक उसके मेजरमेंट को अनुमानित कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो से आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि क्यों ब्रह्मांड के एक्सपेंशन के बावजूद एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी ओर आ रही है। अगर हाँ तो इस वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लो। मैं मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।